अस्सलाम वालेकुम। बारिश का मौसम शुरू होते ही हर तरफ कीड़े निकल आते हैं, चाहे वो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं या हवा में उड़ने वाले कीड़े। और जब हमारे बच्चे को कोई कीड़ा काट जाए तो फौरी तौर पर हमने क्या करना है? पैनिक नहीं करना, बल्कि सिंपल स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। फिर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो पेरेंट्स करते हैं, वो आपने नहीं करनी। और किन अलामात की सूरत में आपने अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। आप सबको मालूम है कि जब आपके बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो फौरी तौर पे वो जिल्द सुर्ख हो जाती है, बच्चा बहुत रोना शुरू हो जाता है, उस जगह पर वो खारिश करना शुरू हो जाता है। तो जब आपको ऐसी कोई भी अलामत महसूस हो तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उस जगह को आपने पानी से धो देना है। साफ पानी से, साबुन से आपने वो जगह धो देनी है। कीड़े के काटने वाली जगह पर अगर दर्द और सूजन महसूस हो रही है तो फिर आपने करने हैं कोल्ड कंप्रेसेस। इस तरह के कोल्ड कंप्रेसेस मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं। अगर आपके घर में ये पहले से मौजूद हैं तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप एक सादा कॉटन का कपड़ा लें, उसको ठंडा कर लें। जहाँ कीड़े ने काटा है वहाँ पर 10 से 15 मिनट तक प्रेस करें। आपने डायरेक्ट बर्फ़ बच्चे की स्किन पर नहीं लगानी, क्योंकि इससे बच्चे की स्किन को नुकसान होता है। अब अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप उसको पैरासीटामोल का सिरप दे सकते हैं। जहाँ कीड़े ने काटा है, अगर वो पाँव की जगह है या हाथ की जगह है और बच्चे का हाथ या पाँव सूज रहा है तो उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखें, यानी उस जगह के नीचे तकिया रखें और उसको थोड़ा सा उठा के रखें। अब अगर बच्चा खारिश बहुत कर रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कैलामीन लोशन लगा सकते हैं, इससे जिल्द को ठंडक का एहसास होता है। फिर आप उस जगह पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं जो कि प्योर हो और बच्चों के लिए खास तौर पे बनी हुई हो। उस जगह पर आप सूडो क्रीम लगा सकते हैं। सूडो क्रीम का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। फिर घर में अगर बेकिंग सोडा है तो हल्का सा पानी डाल के बेकिंग सोडा पेस्ट बनाकर भी उस कटी हुई जगह पर आप लगा सकते हैं। जिस जगह पर कीड़े ने काटा है, अगर वहाँ पर खारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सुर्खी है, सूजन है और तकलीफ है तो फिर स्टीरॉयड क्रीम भी लगाई जा सकती है। लेकिन बच्चों में हम हल्की स्ट्रेंथ की स्टीरॉयड क्रीम लगाते हैं, 0.5 से 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन वाली क्रीम। और ये क्रीम बिल्कुल ही थोड़ी अमाउंट में हम लगाते हैं और 1-2 दफ़ा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपका बच्चा अगर बड़ा है, उसको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है तो एलर्जी का सिरप भी दिया जा सकता है। एलर्जी का सिरप आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं देना। बच्चे के नाखून छोटे रखें ताकि बच्चा खारिश करके अपने आप को ज़ख्मी ना कर ले। जब बच्चे को कीड़ा काट जाए तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और घबराहट में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, बच्चे की जिल्द पर कुछ ऐसी चीज़ें लगा बैठते हैं जिससे बच्चे का नुकसान होता है। आपके बच्चे को अगर कीड़ा काट जाए तो आपने जल्दी में, परेशानी में टूथपेस्ट नहीं लगानी, तेल नहीं मलना, चूना नहीं लगाना, सिरका नहीं लगाना, घी नहीं लगाना। फिर एक बहुत बड़ी गलती जो माएँ करती हैं, आपके बच्चे को अगर किसी ऐसे कीड़े ने काटा है जैसे कि शहद की मक्खी है, भेड़ है, और वो अपना जहर अंदर छोड़ गई है, अपना डंक यानी स्टिंग उसका अंदर रह गया है, तो माएँ भाग कर सबसे पहले जाकर तो ट्वीज़र ले आती हैं और ट्वीज़र की मदद से कोशिश करती हैं कि खींच के उसको बाहर निकालें। ये आपने बिल्कुल नहीं करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ट्वीज़र के इस्तेमाल से, बल्कि जहर अंदर ही फैलता जाता है। सेफ तरीका ये है कि आप कोई भी कार्ड ले लें, कोई ATM कार्ड ले लें, उससे साइड से स्किन से आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करके वो डंक की वो स्टिंग निकालने की कोशिश करें। ट्वीज़र का इस्तेमाल आपने नहीं करना। आप बच्चे की जिल्द को ना सिर्फ ज़ख्मी करेंगी बल्कि वो जहर अंदर की अंदर चलता जाएगा। किन अलामात की सूरत में आपने अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है? आपके बच्चे की जिल्द पर अब कुछ इस तरह की रैश पड़ गई है जिसको हम धप्पड़ पड़ना कहते हैं। बच्चे का चेहरा सूज रहा है, होंठ सूज रहा है, आंखें सुर्ख हो रही हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है या उसको तेज़ बुखार हो रहा है। आपके बच्चे को अगर गनूदगी हो रही है, वो ढीला हो रहा है, या आपके बच्चे को कीड़े ने आंखों के करीब काटा है या उसके होंठ के करीब काटा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि अब आपके बच्चे को इंजेक्शन की ज़रूरत है। इस मौसम में अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। रेनी सीज़न और समर प्लेलिस्ट में और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो भी ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया।